नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम जंक्शन। नमस्कार, आप क्राइम जंक्शन देख रहे हैं। इस समय नगर पंचायत क्षेत्र में सतीश विद्रोही जी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हमारी उनसे मुलाकात होती है। हम आपको सतीश जी, क्राइम जंक्शन में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस समय आप चुनाव मैदान में हैं और नगर पंचायत क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाए कि यहाँ पर जब भी जो भी चुनाव मैदान में उतरा है वो कहीं ना कहीं राजघराने से ही रहे हैं और आप इस समय चुनाव मैदान में हैं, जबकि राजघराना भाजपा से बिलोंग करता है और आप भी अपने आप को भाजपा से ही कह रहे हैं। तो क्या आपको भाजपा का समर्थन प्राप्त है प्रेजेंट टाइम में? हम तो यही कहेंगे कि हमको भाजपा का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि जिसका नाम अभी आप ले रहे हैं जी, हम भी सम्मानपूर्वक उनका नाम ले रहे हैं, महराज साहब या माननीय सांसद गोंडा जी। वो तो 14 में भाजपा में आए हैं जी, उसके पहले वो अन्य पार्टियों में थे। तो मेरा ये कहना है कि मैं तो पुराना कार्यकर्ता हूँ, 91 का कार्यकर्ता हूँ, तो टिकट पर हक तो हमारा बनता है। अब रह गई बात ये कि अगर किसी कारण बस पार्टी हमको टिकट नहीं देती है या नहीं देगी, तो चूँकि हम अपना आदर्श सांसद कैसरगंज आदरणीय नेताजी को मानते हैं, पहले तो उनकी दरबार में ये अर्जी लगाएंगे कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, टिकट हमको दिलाया जाए। और हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, अब भी तमाम पुराने कार्यकर्ता हैं जो कि हमारे साथ हैं, उनसे भी हम विचार विमर्श करेंगे कि आखिर किया क्या जाए, अब क्या किया जाए। फिर जैसा निर्देश आदेश हमारे बीच के कार्यकर्ताओं का होगा, हमारे नेता सांसद बृजभूषण सिंह का होगा, फिर वैसा किया जाएगा। अगर जो आपको नेताजी सांसद जी के द्वारा किसी प्रकार से समर्थन नहीं दिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि नहीं आप चुनाव नहीं लड़िए, तो क्या आप किसी प्रत्याशी का समर्थन करेंगे इस दौरान चुनाव में? इस बारे में बहुत खुलकर बोलना चाहता हूँ। मैंने पहले ही कह दिया कि सांसद कैसरगंज आदरणीय नेताजी जैसा भी निर्देश देंगे, अगर वो कहेंगे बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊंगा। अगर वो कहेंगे किसी का समर्थन करो, मैं समर्थन करूंगा। क्योंकि भाजपा मान लिया जाए तो भाजपा वही लाए हैं 91 में। उसके पहले भाजपा वाले यहाँ मारे जाते थे, गाली खाते थे, गाड़ियाँ नहीं आने पाती थी, मार्केट के अंदर गाड़ियाँ तोड़ दी जाती थी। मैं अपनी बता कह रहा हूँ कि सन 1996 में मैं इतना मारा पीटा गया कि आप हमारे अगर सर में ध्यान से भी देखें तो कम से कम 18 टाके लगे जी। तो हम लोगों ने कुर्बानियाँ झेली हैं, नेताजी ने भी कुर्बानियाँ झेल करके और भाजपा को यहाँ स्थापित किया है 91 में। तो हम ये बार बार जो कह रहे हैं, आप इसको अन्यथा न लें। नेताजी के ही आने के बाद में यहाँ पर भाजपा उदय हुआ, भाजपा का जन्म हुआ, तो हम उनको आदर्श मानते हुए जैसा वो निर्देश देंगे वैसा करेंगे। अपना स्वयं हम कुछ नहीं करेंगे। अगर जो यहाँ पर जैसे अभी आरक्षण सूची नहीं जारी हुई है, अगर जो यहाँ पर सीट महिला हो जाती है या किसी अदर जात के लिए चली जाती है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? पहली बात तो अगर सीट अनुसूचित हो जाएगी तब तो हम हकदार ही नहीं रहेंगे लड़ने के लिए। लेकिन अगर सामान्य होता है तो भी हमारा हक है, बैकवर्ड होता है तो भी हमारा हक है, महिला होता है, पुरुष होता है तो भी हमारा हक है। ये हमारा नहीं, महिला होता है तब आपका कहाँ? महिला अगर होगा तो मेरी पत्नी लड़ेगी या मेरे परिवार से कोई लड़ेगा जी। जैसे कि नेता सांसद जी जिस समय वो टाडा में जेल में चले गए थे 96 में, तो क्या भाभी केतकी सिंह चुनाव नहीं लड़ी? विजय श्री उनको लोग नेताजी को निगाहों में रख करके नहीं दिए? उसी तरह हमारे परिवार से कोई लड़ेगा, लोग हमको देखेंगे, आदरणीय नेताजी को देखेंगे। यानी कि पूरा चुनाव अगर जो देखा जाए तो आपका नेताजी के ही कंधों पर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम नेताजी के ही कंधे पर सवार हैं और नेताजी जैसा करेंगे, जैसा कहेंगे हम वही करेंगे। आप चुनाव लड़ रहे हैं और अगर जो आपको जनता का आशीर्वाद मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में आप जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए जो भी चीज़ें और जो भी चीज़ें क्या, हम तो यही कहेंगे, यहाँ पर विकास से कोसों दूर है मनकापुर नगर पंचायत, और हम प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाना भी चाहते हैं
हम आपके कैमरामैन से कहेंगे हमारे ठीक सामने 4 कदम थोड़ा कैमरा घुमाइए और देखिए यहाँ की ये नालियाँ हैं, आप देख लीजिए ये नालियाँ हैं, ये यहाँ का विकास है। ये देखिए यहाँ का ये विकास कार्य है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कोई मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिए। ये नाली तो ऑलरेडी बनवाई गई थी और कहीं ना कहीं किसी वाहन के द्वारा तोड़ दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो भटा हुआ है, जहाँ पर पानी निकल नहीं रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ जी, और इस बात को आप अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये बात पहुँचाइए कि यहाँ पर पानी के निकास की बहुत बड़ी समस्या है और 5 से 10 साल में आने वाले समय में पानी लोगों के घर में जाएगा। कहीं भी पानी जाने का कोई जगह नहीं है। जो भी जगह थे वो सब जगह, अब हम फिर वही कहेंगे कि ज़्यादा बोलेंगे तो बागी कहलाएंगे। विद्रोही हम पहले से ही हैं। तमाम जो पानी जाने के जगह थे उसको कब्जा कर लिया गया और जहाँ पर पानी आधिकारिक रूप से जाना चाहिए वहाँ पर लोगों ने ड्रॉप कर दिया है। तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है इस नगर में। पहले तो हम इसे देखेंगे, बारात घर देखेंगे, यहाँ बस अड्डा नहीं है। उसके लिए हम शासन से प्रशासन से आग्रह करेंगे, सांसद कैसरगंज से मिलेंगे, अपने क्षेत्रीय जो हमारे यहाँ के एमएलए साहब हैं, पूर्व मंत्री साहब हैं, उनका घेराव करेंगे, उनका मिन्नत करेंगे, उनसे हम उनको मनाएंगे कि यहाँ पर एक बस अड्डा होना चाहिए, यहाँ पर कोई पार्क नहीं है, यहाँ पर महिला अस्पताल नहीं है, यहाँ पर अगर अस्पताल है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर डेंगू मच्छर की भरमार बहुत है, कितना गिनाएंगे हम। एक चीज़ और बताइए, आपने जो रथ चला रखा है, इस रथ पर अगर जो देखा जाए तो भगवान श्री राम से प्रेरित गाना बज रहा है, तो क्या आप भगवान श्री राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं? सुनिए, सही है आपकी बात। आदमी पार्टी में चाहे जिसमें चला जाए उसकी भावनाएं तो नहीं बदलती हैं। तब मैं पहले बता चुका हूं कि मैं सन 91 से ही पुराना भाजपा का कार्यकर्ता हूं। मैं बता रहा हूं, मैं इसके माध्यम से नेतृत्व को भी बता रहा हूं कि असला भाजपा मैं हूं। अब मुझे टिकट दिया जाए या न दिया जाए वो पार्टी का निर्णय होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं हूं कैसा और कैसा रहूंगा। मेरा वेशभूषा भी देख ले पार्टी के नेतृत्व से मैं कह रहा हूं, मुझे देख ले एक बार और सोचे मनन करें। धन्यवाद। हमारे साथ सतीश विद्रोही जी थे। इस समय आप भी हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर संभावित प्रत्याशी हैं, तो क्या स्थितियां हैं, आप कैसे चुनाव लड़ रहे हैं? अगर जो देखा जाए तो क्या प्रोग्रेस दिखाई पड़ रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। नगर पंचायत तो चुनाव है, मैं एक नगर सेवक के रूप में आया हूँ कि मैं मलकापुर नगर वासियों का सेवा करूँ। एक नगर सेवक के रूप में मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। मेरे पिताजी 1995 से लेकर अभी तक सभासद हैं, वो इस समय भी सभासद हैं, और मैंने 2017 में सुभाष नगर मोहल्ले से तो सभासद का चुनाव लड़ा। जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया, मैं भी अच्छे वोटों से चुनाव जीता। मैं निरंतर, मेरे पिताजी तो लगभग 22 साल से सेवा करते आ रहे हैं, और उसके बाद 5 साल से मैं भी सुभाष नगर में और लोगों की नगर वासियों की सेवा में आ रहा हूँ। तो ये है कि सर जी, मैं एक सेवा भाव से ही नगर पंचायत में आया हूँ कि मैं, अगर मेरे पिताजी को तो अनुभव 22 साल का है, ये मुझे 5 साल का अनुभव है, तो ये 22 बार 27 साल का अनुभव मेरे परिवार का है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस नगर के लोगों को हमेशा खुश रखूंगा। मुझे पूरा विश्वास है, मैं लोगों को बहुत खुश रखूंगा। अगर जो आपको राजघराने से टिकट नहीं मिला तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? सर जी, मुझे पूरा विश्वास है हमारे माननीय श्री राजा भैया जी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। और रही बात, अगर किन्हीं कारणवश अगर ऐसा नहीं होता है, मुझे चुनाव मैदान में नहीं मतलब भैया का आशीर्वाद मिलता है, तो मैं इसी जोश के साथ, भैया जिसको आशीर्वाद देंगे, इसी जोश के साथ मैं चुनाव मैदान में उनके साथ उतनी ही मेहनत करके विजय सीढ़ी दिलवाने का वादा करूँगा। कुल मिला करके आप चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ राजघराने का आशीर्वाद होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। जी, अगर मैं
माननीय श्री राजा भैया के आशीर्वाद से चुनाव लड़ना चाहता हूँ और जनता की सेवा करना चाहता हूँ। और मुझे अगर आशीर्वाद मिला तो मैं करके दिखा दूंगा। एक अच्छे नगर सेवक के रूप में मैं मनकापुर नगर वासियों में जो 8,000 हमारी जनता है, मैं एक एक के दिल पे राज करके दिखा दूंगा। ये मेरा वादा है। मैं अभी सुभाष नगर से सभासद हूँ। आप सर्वे कर सकते हैं, मेरे मोहल्ले में मेरे बारे में पता कर सकते हैं कि मैं कैसा हूँ। और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं पूरे नगर वासियों के दिल पे राज करके दिखा दूंगा। एक सभासद से और भी मुलाकात के दौरान पता चला कि वो कहीं ना कहीं वर्तमान जो चेयरमैन है उनका विरोध कर रहे हैं, तो कि अगर जो उनको दोबारा टिकट मिलता है तो वो उनके विरोध में चुनावी मैदान में उतरेंगे। ऐसी स्थिति में क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं कि अगर जो दोबारा फिर प्रदीप जी को ही टिकट मिलता है बीजेपी से, तो क्या आप भी उनका सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे, बताइए। श्रीमान जी, मैं भी चुनाव मैदान में हूँ। मैं भी लोगों के पास जा रहा हूँ, लोगों से विनती भाव करके समर्थन मांग रहा हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि श्रीमान राजा भैया जिसको भी टिकट देंगे, मैं ही नहीं पूरा बाजार, पूरा मनकापुर नगर बाजार भैया जी के साथ चलेगा, उनके प्रत्याशी के साथ चलेगा। ठीक है, लेकिन जहां से आप स्वयं सभासद हैं वहां से ही चेयरमैन का परिवार सभासद के लिए बतौर प्रत्याशी मैदान में उतर रहा है, ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपका विरोध कर रहे हैं, तो क्या आप भी चुनावी चेयरमैन पद पर विरोध करेंगे उनका? सर जी, ऐसा सुनने में तो मेरे नहीं आया है, लेकिन मैं तो इसलिए नगर पंचायत के सेवक के रूप में, पूरे नगर के सेवक के रूप में लड़ रहा हूँ चुनाव। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे ही वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। और अगर ऐसा है तो मैं तो चुनाव सुभाष नगर से सभासद में है ही हूँ। देखेंगे, अगर भैया जी के आशीर्वाद मिलेगा हमें तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा, सब सभासद कर लूँगा अगर मुझे मौका नहीं मिला। बाकी तो मैं नगर सेवक के रूप में मेरी पहली प्राथमिकता की भैया मुझे मेरे ऊपर विश्वास करें, मुझे एक बार बनाएं और मैं पूरे नगर वासियों का दिल जीत के दिखाऊंगा। अगर जो आपको जनता का आशीर्वाद मिल जाता है, भैया के यहाँ से आशीर्वाद मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप मनकापुर के लिए क्या करेंगे विशेष? श्रीमान जी, विशेष यही है कि मैं सभासद 5 साल से हूँ और मैं डोर टू डोर जाता रहता हूँ। यहाँ पे जो समस्याएं हैं, थोड़ी सी समस्या गलियों के सड़क की है, नाली की है, वो मैं उसको तत्काल निवारण कराऊंगा। और जो पेंशन योजना है, जिसमें पेंशन में तमाम योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन है और विधवा पेंशन है, इनको मैं घर घर जाके डोर टू डोर जाके, जिसमें राशन कार्ड और ये बच्चों के तमाम आधार कार्ड है, जिसमें हमारे माताएं बहनें जाके बैंक में लाइन लगाती हैं, ये सब मैं स्वयं जाऊंगा, उनके घर पे जाऊंगा और मैं देखूंगा कि किसका आधार नहीं बना है, किसका राशन कार्ड नहीं बना है, किसका पेंशन नहीं बना है, किसके दरवाजे की नाली खराब है, किसका पिछवाड़े की नाली गंदगी खराब है, कूड़ा कम नहीं उठा। मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के भ्रमण करके नगर का मैं साफ सफाई देखूंगा। ये मेरा वादा है। मैं सारी जनता को खुश करके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, धन्यवाद। चेयरमैन साहब, आप चुनाव लड़ रहे हैं इस समय, और आपके देखा जाए तो विपक्ष में कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि आप पर भारी दिख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मैं ये नगर पंचायत का चुनाव इससे पहले भी मैं लड़ा था और थोड़े से वोटों से, वोट के बंटवारे के कारण मैं हार गया था। इस बार मैं पूरे मन से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं जनता के बीच में निकलता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि जनता इस बार मेरे साथ है और पूरे दमखम से चुनाव मैं लड़ूंगा और जनता के आशीर्वाद से मैं चुनाव जरूर जीतूंगा, ये मुझे विश्वास है। बताया जाता है कि आपके कार्यकाल में कोई ईओ भी, इससे पहले जब आप चेयरमैन थे तो कोई ईओ भी जेल गए हैं, क्या मामला था, किस लिए वो ईओ जेल गए, क्या प्रकरण था, बताइए। नगर पंचायत मनकापुर के अधिशासी अधिकारी ने बिना सड़क को बनवाए हुए पैसे का आहरण कर लिया था और जब मैंने एसडीएम मनकापुर के द्वारा उसकी जांच कराई तो वो गबन का मामला बना। उसके बाद एफआईआर मैंने दर्ज करवाया। एफआईआर दर्ज कराने के बाद वो जेल गए। आपके कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ कि आप इतने दिनों तक खाली रहे, चेयरमैन नहीं बन पाए, जबकि आप चुनावी मैदान में शामिल आते रहे बार बार?
मैं 1995 के बाद 2000 में हमारी पत्नी श्रीमती रेखा सोनी राहुल चुनाव लड़ी थी और वो थोड़े से वोटों से चुनाव वो हार गई थी। उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ा। फिर 2017 में मैं चुनाव लड़ा और मात्र थोड़े से वोटों से मैं चुनाव हार गया था। क्या कंडीशन रहा है कि जिसके कारण से बार बार आप चुनाव हारते रहे, जबकि इससे पहले आप चेयरमैन बन चुके हैं? रणनीति का अभाव, वोटों का बंटवारा। पिछले बार मैं निर्दलीय प्रत्याशी था। समाजवादी पार्टी से श्री ओम प्रकाश सिंह चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा से दूसरे प्रत्याशी से जिसको विजय श्री प्राप्त हुई थी। और निर्दलीय होने की वजह से मुझे महसूस हुआ कि मैं जब किसी पार्टी का मैं प्रत्याशी नहीं हूं तो वो मेरा नुकसान हुआ। उससे मैं मात्र थोड़े से वोटों से चुनाव हार गया था। इस बार आपको क्या लग रहा है, अगर जो आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, कैसे आप चुनाव जीत पाएंगे? इस बार मैं समाजवादी पार्टी का से चुनाव लड़ना चाहता हूं और ये पूरा विश्वास है कि मैं नगर पंचायत का चुनाव चेयरमैन पद का जनता के आशीर्वाद से चुनाव अवश्य जीतूंगा। मैं उद्योग व्यापार मंडल का भी जिला प्रभारी हूं। साथ साथ मैंने व्यापारियों के लिए और यहाँ के मनकापुर नगर की जनता के लिए हर समय हर तरीके से कभी भी उन्होंने बुलाया तो मैं हमेशा उनके सहयोग के लिए खड़ा रहा। कोरोना आया, कोरोना में भी हमने मास्क बंटवाया और जो कुछ भी हमारे लायक यथायोग्य था मैंने उससे गरीब एवं अपने व्यापारियों को मदद करने का प्रयास किया। देखा जा रहा है तो यहाँ पर जब से नगर पंचायत का गठन हुआ है तब से आज तक राजघराने से ही जो भी चेयरमैन रहा हुआ है, चाहे वो राजघराने से हुआ चाहे राजघराने के आशीर्वाद से हुआ है, और इससे पूर्व आप भी चेयरमैन हुए तब राजघराने के आशीर्वाद से हुए थे। इस बार आपको कैसा लग रहा है कि आप बिना राजघराने के आशीर्वाद से चेयरमैन हो जाएंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि ये मिथक इस बार अवश्य टूट जाएगी। पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मनकापुर नगर की जनता मेरे साथ है, कोई कमी नहीं मिलेगी। निश्चित ही विजय श्री समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रामकृपाल राहुल को मिलेगी। चेयरमैन साहब, इस समय आपके यहाँ कई कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं जो कि कहीं ना कहीं आप पर भारी भी दिख रहे हैं और चुनावी मैदान में आप भी हैं। ऐसी स्थिति में आप उन्हें कितना परास्त कर पाएंगे? ऐसी स्थिति में हम परास्त क्या कर पाएंगे? हमें तो राजा भैया पर पूरा विश्वास है कि हमको टिकट मिलेगा और पुनः हम चेयरमैन बनेंगे। जी, जनता का भी सहयोग है और कोई किसी पे भारी नहीं है। भारी वाली तो बात कोई दिक्कत ही नहीं है। पार्टी का टिकट रहेगा, भैया का आशीर्वाद रहेगा, राजा भैया का आशीर्वाद रहेगा, तो हम उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी चुनाव में। मतलब आपको पूर्ण विश्वास है कि आप फिर राजा भैया के आशीर्वाद से दोबारा फिर चेयरमैन बनेंगे? हाँ, हमें पूरा विश्वास है राजा भैया पे। राजा भैया हमको टिकट देंगे और हम पुनः चेयरमैन बनेंगे। लोगों का आरोप है कि आप पूरे अपने पंचवर्षीय में लोगों से मिले नहीं है। सभासदों का भी आरोप है कि आप पूरे पंचवर्षीय में सभासदों को किसी प्रकार से तवज्जो नहीं दिए हैं। उन लोगों के द्वारा भी कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है इस बात का कि अगर जो आप दोबारा चेयरमैन बनते हैं तो फिर आप लोगों को तवज्जो नहीं देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सभासद का पूरा तवज्जो हुआ, पूरी मीटिंग हुई है। 5 साल पूरा मीटिंग हुआ, बगैर उनके पूछे कोई काम नहीं हुआ। जहाँ उन्होंने बताया वहाँ काम हुआ। 2 साल 3 साल तो कोरोना में ही चला गया। अब 2 साल का मौका मिला, जितना काम हो सका, जितना धन सरकार से मिला उतना पूरे नगर पंचायत में विकास का कार्य किया गया। जो सभासद ने बताया वही काम हुआ। कोई दूसरा अपने मन से तो काम होता, हर वार्ड में काम हुआ है। एक प्रत्याशी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जो यहाँ पर नाली आदि का निर्माण हुआ है, वो नाली का निर्माण पत्थरकट मोहल्ले की बात है। उसमें दिखाया जा रहा था कि ये पूरी नालियाँ अभी भी जमी हुई हैं, तो आप उसमें साफ़ सफाई कुछ नहीं करवाते हैं? नहीं, साफ़ सफाई हो रहा है। साफ़ सफाई बिल्कुल हो रहा है। साफ़ सफाई कोई कमी नहीं है। अब
कहीं नाली जमी है, नाली नहीं तो उसको पुनः दिखवा लिया जाएगा, साफ करा दिया जाएगा। वो बता दें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है।